क्या है आज का एजेंडा फॉर द मीटिंग? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? मैं सिर्फ आप लोगों को सुन पाऊंगा, मतलब आपके वो बोलते हैं ना एक्शंस को नहीं रीड कर पाऊंगा। फिर एक्शन किया आपने। हाँ सर। राहुल जी, स्क्रीन शेयर हुई है आपसे? इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। कुशीनगर टीम कोई ज्वाइन हुआ है? कुशीनगर टीम में राजेश्वर जी आप नहीं दिख रहे हैं मुझे। अनीशा जी वेलकम। सुन पा रही हैं अनीशा जी आप मुझे? पर्पस सिर्फ स्क्रीन शेयर करने का है कि आप लोग के सामने वो स्क्रीन रहे जिस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सर प्लीज कम। अनीशा जी ने ना 22 फैब को ना एक रिक्वेस्ट की थी मुझसे। अनीशा जी आप सुन रहे हैं मुझसे मुझे? खाली अगर यस कह देंगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सुन रहे हैं, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। बट सुहाना जी अटेंड कर लिया है, दिव्यांशु जी ने अटेंड कर लिया है, दीपाली ने अटेंड कर लिया है। ठीक है, लोग भी यस। ठीक है, तो उन्होंने कहा था ना कि सर एक आप गाना सुनाइएगा, तो मैंने कहा था कि ये आपको चलन में लाना होगा। अगर मैंने सुनाया तो आप लोग को भी सुनाना होगा, ठीक है ना? तो मैं आजकल जो गाने बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ ना, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। जब तक हमारा ये सारे हमारे लोग ना इकट्ठा हो जाए तब तक वो मैं गाना सुना देता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो आजकल मैं गाना सुन रहा हूँ, हाथी राजा, हाथी राजा, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, हाथी राजा। मतलब ये मैं आजकल सुन रहा हूँ, ठीक है? तो मैं चाहूंगा आप लोग भी ऐसे कुछ म्यूजिक सुने और शेयर करें अपने लोगों के साथ। तो लगभग सब लोग आ गए हैं, कोई पेंडिंग है? ये गाना तो लड्डू लाडो के पापा ने गाया है। ऑल इज वेल के सुनील सर ने कौन सा गाना गाया है? मतलब वही मैं गाना सुन रहा हूँ आजकल, दूसरा खाली गाना सुन रहा हूँ मैं, उसको गा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जो भी लोग है ना वो म्यूट कर लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग म्यूट है ना? ठीक, पहले सर शुरू करें, आइए ना शुरुआत करते हैं। सर एक मिनट, आप थोड़ा सा हिले जाना, ब्लर ब्लर हो जाएंगे। हाँ अभी ऐसे देखो ही वापस से आएगा। आ गया। आएगा आएगा अभी आएगा। मतलब पर्पसली ऐसा किया हुआ है। फिलहाल है ना वैसे ही किया, प्रेजेंटेशन अभी आएगा, डोंट वरी। ओके, आप ना कुछ चेंजेस है उसमें।
नहीं क्यों चेंज सिलेक्ट नहीं करना है। आया अभी सब में? सब में आप ही लोग दिख रहे हो सर। हाँ मैं ही दिख रहा हूँ ना, ठीक है। वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं मेरे प्रेजेंटेशन का। आई होप कि इट विल आया सब में वापस? ठीक है, चलिए मिनिमाइज कर दीजिए सब लोग। सबके सामने स्क्रीन शेयर है, ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। यू माइट बी अवेयर कि ये हम लोग मीटिंग किस लिए कर रहे हैं। इट इज एन एनुअल मैनेजमेंट मीटिंग का ना आउटकम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक एनुअल मीटिंग होती है, तो वो एनुअल मीटिंग हमारी थी 4th और 5th ऑफ अप्रैल को, और जिसका आउटकम हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ आउटलाइन थी इस पर्टिकुलर मीटिंग्स के लिए, तो उसको हमने जॉट डाउन किया हुआ है और वो आप सबसे हम कॉमन ग्राउंड्स पे शेयर करना चाहते हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, डिटेल में हर एक इंडिविजुअल को ना एक मेंटोर असाइन हुआ है, वो मेंटोर उनको डिटेल में वो सारी चीजें बताएंगे। ये सिर्फ हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये आउटकम है और उसका आउटलाइन है, डिटेल नहीं है। तो जैसे हम एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जैसा एक्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हमारे पास रोल है हर एक इंडिविजुअल के लिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की है, सब किसी को अपने रोल पे परफॉर्म करना है, और सबका सेंट्रिक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ ही है, इसका सबका सेंट्रियम। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंट्रियम होता है। क्या है ये सेंट्रियम? विन विन विन, ठीक है ना। हम इसी फिलॉसफी पे काम करते हैं और हमारा सेंट्रियम यही है, विन विन विन, और इसी को हम आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू आप लोग के सामने है। ओवरव्यू है फाइनेंशियल गोल सेटिंग फॉर मार्च 20। वो हो गया, हो गया, ठीक है। वो हो गया। तो फाइनेंशियल गोल सेटिंग फॉर मार्च 23 बोलते हैं ना, एक बहुत सारे ना डिस्कशन के बाद ना वी कम टू अ कंक्लूजन कि हमें क्या गोल सेट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। गोल सेट करना ना एक बोलते हैं ना एस्पिरेशन क्रिएट करने जैसा था हमारे लिए, और उस एस्पिरेशन से हम कनेक्ट हुए हैं। हम जब आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे अपने इस गोल अचीवमेंट के हाईवे पे, तो हमें समझ में आएगा कि ये एस्पिरेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद फाइनेंशियल गोल सेटिंग के बाद हमने ओवरव्यू किया कि हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या स्किल है और क्या ग्रोथ लीवर है इस गोल को अचीव करने के लिए। एंड देन कुछ क्या दिख रहा है आप लोगों को? एंड अभी क्या दिख रहा है? थर्ड टॉपिक इंक्रीमेंट प्रोसेस इंसेंटिव प्रोग्राम। थोड़ा है ना, कुछ लोगों के चेहरे पे हंसी दिखी, हल्का है ना। इंक्रीमेंट प्रोसेस और इंसेंटिव प्रोग्राम क्या है? कुछ हमारे काम का है ना, ठीक है। इकोसिस्टम ऑफ प्रोसेस, क्या है इकोसिस्टम ऑफ प्रोसेस? ये जानकारी जानना है ना हमें। देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग आप लोगों ने पहली बार सुना है ये एनुअल मीटिंग। एनुअल मीटिंग में क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? एनुअल मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ होगा? पिछला साल कैसा किया हमने, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे उसको, क्या अचीव करना है अपने लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हम सब के लिए, है कि नहीं? उसी के आसपास ये सारा कुछ है। तो जानने की इच्छा है हमारी ना कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे और क्या मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशनली भी जो हमने पास्ट किया उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और आगे वाले पे भी, है ना। एक रोड मैप बनाएंगे ताकि हम भी आगे बढ़े और उसके साथ साथ और भी लोग आए, वो लोग भी आगे बढ़े। इसी के आसपास है, ठीक है। सब लोग इसी पेज पे हैं? यस। आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक से। वंस अगेन वापस से मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा डिस्कशन फोरम नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन फोरम है। हम कुछ इंफॉर्मेशन जस्ट आपसे शेयर कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि आपको सबको गाइड करने के लिए थोड़ा सा
बोलते हैं ना स्किलफुल बनाने के लिए हमने असाइन किए हुए हैं मेंटोर्स, तो सबको अपने अपने मेंटोर्स मिल जाएंगे और फिर हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा फ्रॉम टुडे इटसेल्फ वो कैरी हो जाएगा विथ मेंटोर के साथ, कैसे हमें आगे बढ़ना है वो सारी चीजें प्लान आउट हो चुकी हैं। तो स्किल, इंफ्रा और ग्रोथ लीवर क्या है हमारे लिए, इंसेंटिव और इंक्रीमेंट प्रोसेस क्या है हमारे लिए, और इकोसिस्टम ऑफ प्रोसेस क्या है उसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग और इसको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करने शुरू करनी है। फाइनेंशियल्स अगर मैं डिस्कस करूं तो AIWS प्रोग्रेस मार्च 22 के हैं ये। अगर वर्टिकल 1 वर्टिकल 2 दोनों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे वर्टिकल 1 आप सब लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ज्यादा फोकस है ये वर्टिकल हमारा, जिसमें कुछ लोग हैं, और वर्टिकल 2 है इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्स से लेकर। तो यहाँ पर टोटल जो बिजनेस हमने कैप्चर किया है इज 46.7 लाख, ठीक है, टोटल बिजनेस कैप्चर किया है। रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर होल ईयर इज 15.35 लाख। कलेक्शन रेशियो जो है हमारा पूरे बिजनेस का इज 32.8%। तो मुझे लगता है बहुत सिंपल और अंडरस्टैंड करने जैसा है कि बिजनेस क्या है 46.7 लाख का और कलेक्शन हुआ है 15.35 लाख का। कलेक्शन रेशियो 32 है, जो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ये फिगर गुड फिगर नहीं, गुड साइन ऑफ फिगर्स नहीं है। इसको क्या करना है, इंप्रूव करने के लिए हम आगे इसका प्लान आउट करके बात करेंगे। टोटल काउंटर सर्व हमारे हैं इन दिस वर्टिकल 350 अप्रॉक्स। ये दोनों हमारे ब्रांचेस को, तीनों ब्रांचेस को लेकर है। और डायनामिक टीम जो हमारी है वो 20 की है, जिसमें 2 BDM, 15 BDE और 3 सपोर्ट स्टाफ है। नाउ कम टू द वर्टिकल 2। टोटल बिजनेस हमने किया हुआ है कैप्चर इसमें 33.5 लाख का, जिसमें रेवेन्यू कलेक्टेड है 21.2 लाख रुपीस। कलेक्शन रेशियो है इसका 63.6 का। यहाँ पर क्लाइंट सर्व है हमारे 1800 अप्रॉक्स, और डायनेमिक 4 है हमारे पास, जिसमें 2 BDM है, 2 BDE है और एक सपोर्ट स्टाफ है। तो डायनेमिक 5 होना चाहिए, लेकिन एक को डायनेमिक होने में अभी समय है। आपके बारे में यस सॉरी सर वो क्या टोटल काउंटर सर? टोटल काउंटर सर्व मतलब हम कितने काउंटर्स को सर्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स इन वर्टिकल 1। टोटल काउंटर सर्व काउंटर मतलब बिजनेसेस मुंबई और यूपी में मिला के हमारे पास जितने भी बिजनेसेस हैं, V1 आप लोग को समझ ही गया, V2 आप लोग को समझ ही गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। फाइनेंशियल गोल क्या रहेगा हमारा? हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिव मोड पे है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो भी रिसोर्सेज एट प्रेजेंट है उनकी कैपेसिटी ज्यादा है सर्व करने की एज कंपेयर टू जो अभी हम सर्व कर रहे हैं। तो ये चीजों को देखते हुए हमने टारगेट बिजनेस जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 1.5 CR का, मतलब 150 लाख रुपीस का बिजनेस हम टारगेट करके चल रहे हैं इन वर्टिकल 1। सेम हम वर्टिकल 2 में 1 CR का बिजनेस कोड करके चल रहे हैं। अगर आप लोग पीछे स्लाइड से ये स्लाइड को कंपेयर करेंगे तो हमने इंटू 2 किया हुआ है, अपने एग्जिस्टिंग अचीवमेंट को इंटू 2 किया हुआ है। यहाँ पर टारगेट हम कलेक्शन रेशियो रखना चाहेंगे मोर देन 80% का, जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन ऑल परफॉर्मेंस। 80% का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट हमारा रहेगा दोनों वर्टिकल में। एंड टारगेट काउंटर्स टू बी सर्व यहाँ पर 1000 होंगे, और टारगेट क्लाइंट टू बी सर्व यहाँ पे 4500 होंगे। अगर किसी को फिगर्स देख के थोड़ा सा ऐसा लगे कि अभी तक तो किया नहीं है, आप कैसे करेंगे, तो ये जो भी किया है ये हमने ही किया है। और मैं ये कहूंगा कि ये स्पैन ऑफ 4 इयर्स हुआ है, जहां पर सिचुएशन हमारे लिए वर्स्ट थी, और कैसे ये होगा हम आगे वाली स्लाइड्स में इसको समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग इससे। आप सब लोग इस चीज को अग्री करें कि लास्ट 6 मंथ्स में है ना चेंजेस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ वर्क, हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत बदलाव आया है। अग्री है ना? So with the change in mindset, with the change in approach, we will change our strategies as well as our outcome. उस change के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, let's change our mindset and let's change the game. इंफ्रा स्किल एंड ग्रोथ लीवर्स क्या रहेंगे हमारे लिए?
अगर इंफ्रा पे हम लोग बात करें तो समहाउ वर्टिकल 1 टीम या वर्टिकल 2 टीम दोनों भी प्रॉब्लम फेस करते हैं व्हाइल यूजिंग सर्वर जो हमारा मुंबई में होस्ट हो रहा है। तो हम लोग इस सारी चीजों को कट डाउन करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें से क्लाउड टैली फॉर 25 यूजर्स, ये हमारा पहला मूव होगा। सेकेंड, लैपटॉप एंड सिम कार्ड फॉर एवरीवन, ऑलमोस्ट हमने ये अचीव कर लिया, कुछ चीजें पेंडिंग है, आने वाले महीनों में इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बोथ वर्टिकल हमने ये स्टार्ट कर दिया है AIWS.in और AIWS लाइव को। देन रोबो एडवाइजरी एंड मोबाइल ऐप, ये हम प्रोग्रेसिव वे में इसको स्टार्ट कर दिया है हमने, लास्ट मंथ में हमने इसके लिए एग्रीमेंट कर लिया है और आने वाले 1 महीने में हम इसको 100% स्टैब्लिश कर लेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है। गूगल ड्राइव फॉर सर्वर एंड डेटा मैनेजमेंट, अब जो भी हमारे डेटा है ना, इसको हम लोग अपने सर्वर पर नहीं मैनेज करेंगे, अब गूगल ड्राइव में मैनेज करेंगे। सब लोग अपनी ईमेल आईडी यूज करते हैं, तो ईमेल आईडी से सबको एक्सेस रहेगा वो ड्राइव का, और वो ड्राइव पे ही हमारी सारी चीजें रहेंगी। तो कभी भी सर्वर बंद है चालू है इससे कोई लेना देना नहीं है हमें, हमारा सारा काम विदाउट सर्वर होता रहेगा। तो वो जो बीच बीच में घंटे 1.5 घंटे का ब्रेक लग जाता है ना, वो ब्रेक लगना बंद हो जाएगा। शिट, ये वाला नहीं आएगा। होता है ना, सर्वर चले गया, ठीक है ठीक है। देन गूगल वर्कस्पेस हम यूज कर रहे हैं फॉर ईमेल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी अडॉप्ट की हैं। देन ERP नेक्स्ट एज एन SaaS हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं। ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बाकी पंखा, लाइट और ये सब तो है ही है पहले से, ठीक है ना। गर्मी लगेगा तो सब AC चलाइए, पता है ना अपने को ये। CCTV भी नहीं लगवा रहे हम लोग के, लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन हम लोग स्किल की बात करते हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, हम लोग स्किल की बात करते हैं। सबके सामने जो प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, TFT हम लोग कोर फॉलो कर रहे हैं। व्हाट इज TFT? टास्क फोर्स टीम बिल्ड की है हमने न्यू बिजनेस को एग्जीक्यूट और ट्रैक करने के लिए, और ये हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको एग्रेसिवली प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल करेगा किसी भी टास्क को कंप्लीट कराने के लिए, न्यू बिजनेस को। तो उसके लिए हमने टास्क फोर्स मैनेजर बनाया है, और ट्रैकिंग मैकेनिज्म हमारा ऑलरेडी बिल्ड हो गया है। हम इसको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, और हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग सबकी बिल्ड हो रही है, तो इसको भी स्ट्रेंथन करेंगे। देन कोर टीम कैसा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स फैक्ट्री होनी चाहिए। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि मैं बड़े प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने कुछ लोगों को ऑन दैट पार्ट पुश किया है कि जो अब खुद बोलते हैं ना प्रोडक्टिव हैं, और कुछ लोगों को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो पहले आप सब इंडिविजुअली सोचिए कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया है कि मैं किसी को प्रोडक्टिव मैंने बनाया है। आप खुद प्रोडक्टिव हो सकते हैं, क्या आपने किसी को प्रोडक्टिव बनाया है क्या? तो आई एम प्राउडली से कि मैंने लोगों को प्रोडक्टिव बनाया है। आप भी अपने लिए ये सोचिए कि मैं भी किसी को प्रोडक्टिव बनाऊं, खुद पहले प्रोडक्टिव हो जाऊं और किसी को प्रोडक्टिव बनाऊं। तो इसके लिए अब इसको कैसे किया जाए, तो हमने इसके लिए कोर टीम बिल्ड की है। ये कोर टीम जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फ्यूचर लीडर्स के लिए है ये। तो एक्सटेंसिव इसमें ट्रेनिंग्स रहेंगी हमारी, और जो चीजें डिपेंडेबिलिटी होती है ना हमारे मैनेजमेंट टीम पर, कि वो रहेंगे तो ही ये हो पाएगा। जैसे श्री सर हैं, महेंद्र जी हैं, विकास सर हैं, मैं हूं, कि ये लोग रहेंगे तभी हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये कट डाउन हो जाए, हमारे लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स बिल्ड हो जाए, और वो लोग खुद इसको ड्राइव कर ले जाए। तो डिपेंडेबिलिटी कट डाउन हो, तब कब कट डाउन होगी? जब नए लीडर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो कोर टीम का हमारा एक है, इसमें जो लोग कोर टीम में हैं उनको बताया जाएगा, फिर उनके लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए जाएंगे, और क्या क्या टॉपिक उनको सीखना है चीजों को लेकर वो उनके साथ किया जाएगा। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल, ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लास्ट 2 साल से इस चीज को कर रहे हैं, हम काफी हद तक इसमें मैं कहूंगा कि हमारे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है। लेकिन कैसा है ना, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम ना इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स के साथ होना चाहिए। आपका हर ट्रेनिंग आपके काम में काम आ रहा है ऐसा दिखना चाहिए। तो इसके लिए AIWS ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिव्यू मैट्रिक्स बना रहे हैं विद कोर टीम। तो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, और ये सारी चीजें हमारे लिए एक स्किल डेवलपमेंट के लिए काम आएंगी। देन मैनुअल गाइड
हर एक प्रोसेस हमारे यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है वो रिकॉर्ड हो जाए, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाए, कुछ लिंक प्रिपेयर हो जाए, ताकि डिपेंडेबिलिटी कट डाउन हो जाए। और इसको हम लोग एक ब्लॉक्स के जैसा यूज करेंगे। जो भी नई चीजें आ रही हैं उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, उसका एक प्रोसेस डिफाइन करके उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और वहां पर एक डेटाबेस में उसको डाल दीजिए। आगे आने वाले लोग उसको रिफर करेंगे। किसको अगर नहीं आ रहा है तो इंडिविजुअली किसी को जाके टाइम देने की जरूरत नहीं, बस बताना है कि ये लिंक गाली शेयर कर लो, यू कैन फाइंड द appropriate information with that link, with that PDF, with that video. Okay, तो ये चीजें हम लोग करने जा रहे हैं। देन हमने एक इंट्रोड्यूस किया है PIP प्रोग्राम, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। कोई टीममेट अगर अपने रोल को डिलीवर करने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उसके साथ डिफिकल्टी हो रही है अंडरस्टैंडिंग में, उसको उसके पास जो रोल दिया गया उसको वो परफॉर्म करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको हम लोग PIP प्रोग्राम के लिए नॉमिनेट करेंगे। और PIP प्रोग्राम जो होगा, बोलते हैं ना, स्पेशल चाइल्ड जैसा ट्रीट किया जाएगा, उस पर एक्स्ट्रा केयर किया जाएगा। मतलब क्लासरूम में रहता है ना, जो बच्चा थोड़ा सा कम पढ़ता है या थोड़ा सा ये जानता है, तो उसको टीचर जाके बोलते हैं इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो खाली वो ज्यादा ध्यान, ज्यादा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स कोर टीम या मैनेजमेंट टीम उसके ऊपर देंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी उस, बोलते हैं ना, धारा में आ जाएंगे कि वो परफॉर्म कर पाए। तो ये स्किल में हमारा सारी चीजें हैं और इसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये एक बेटर ये है। देन व्हाट इज गोइंग टू बी अ ग्रोथ लीवर फॉर दिस ईयर। तो डिजिटल मार्केटिंग हमने अभी तक सिर्फ डिस्कस किया था, अब हम उसको एग्रेसिवली करने जा रहे हैं। तो कुछ डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमने टास्क फोर्स में भी सेपरेटली हमने एक टास्क फोर्स बनाई है। प्रिया इज मेंटोर फॉर दैट। और मार्केटिंग मटेरियल बनाना है, सोशल मीडिया हैंडल्स देखना है, अपडेट एंड टैक्सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे करके नौशीन, पवन और अमृतांश ये लोग हैं जो इसको डिलीवर करेंगे। ये टीम एक बनाई गई है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज को और एग्रेसिवली हम लोग आगे करेंगे जैसे जैसे समय आएगा वैसे। टेली मार्केटिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग आई होप कि रिक्रूटमेंट के लिए हैं ओपन अप टेली मार्केटिंग के लिए। देन एजेंसी चैनल है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे ग्रोथ लीवर होंगे आने वाले टाइम में। SaaS, सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस, प्लानिंग, क्लाउड, टैली जो हम लोग यूज करेंगे, अगर हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम अपने कस्टमर्स को भी ये टीच करेंगे और ये प्रोडक्ट हमारे पास एज एन प्रोडक्ट आ जाएगा और ये हम सेल करेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक ग्रोथ लीवर साबित होगा। ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये भी हमारे लिए ग्रोथ लीवर साबित होगा। लीडरशिप फैक्ट्री जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया। और पेस इम्प्लीमेंटेशन, आई होप कि सब लोग पेस से रूबरू हो गए हैं। कुछ लोग हैं जो अगर नहीं हुए हैं तो आने वाले टाइम में, आप नहीं हुए हैं, कुछ अटेंड किया है, आप नहीं हुए हैं, और जो नए बच्चे हैं जो पिछले 3-4 महीने में अगर ज्वाइन किया उन्होंने, उनके लिए पेस नया होगा। तो कोई बता पाएगा पेस का फुल फॉर्म क्या है? कोई भी? हाँ, परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन इज द रिजल्ट ऑफ कल्चर, क्लैरिटी एंड कॉम्पिटेंस इन्हांसमेंट। ठीक है, ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आई विल हेल्प यू ऑल विद द बुकलेट जो हमने पेज के लिए क्रिएट की है। ठीक है, सबके पास रेफर करने के लिए एक बुकलेट होगा रहेगा, तो उसमें से पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब जब जरूरत लगेगी तब तक उसको पढ़ लिया जाएगा। क्यों सर, जरूरी है कि नहीं? है जी। मजा आया था सब लोग को ब्लू ग्रीन एक्सोटिका में? सबको ट्रॉफी भी मिली थी? उसमें सबका थॉट्स और फोटो भी है, बुक में रहेंगे। बुक में रहेंगे। हाँ, वो पेपर देंगे हम लोग जो फर्स्ट डे लिखा था। जो एस्पिरेशन सब लोग ने अपने लिए जॉट डाउन किया था ना, वो हमने प्रिजर्व किया हुआ है। लिखा है, सब लोग भूल गए उसको। सब लोग भूल याद गए, दिलाते हम लोग नहीं भूले हैं, हम लोग रोज पढ़ते हैं। इसके लोगों का क्या आगे है, के स्लाइड में aspiration आएगा है। वो कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये हमारे ग्रोथ लीवर। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंसेंटिव प्रोग्राम एंड इंक्रीमेंट प्रोसेस। इंक्रीमेंट एक प्रोसेस है जिसको हम लोग ने विथ पेस इसको अपने पास लाया है। तो आई विल आस्क विकास सर कि इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें। यार ठीक है, आप नहीं अटेंड कर रहे हैं सर, सुन रहे हैं ना? देखो, इंक्रीमेंट प्रोसेस एंड इंसेंटिव प्रोग्राम। इंक्रीमेंट किस पे मिलता है? जो हमारा करंट परफॉर्मेंस है उसके ऊपर मिलता है, बेस्ड ऑन
लास्ट 6 महीना, लास्ट 6 मंथ्स हमने क्या किया उसके हिसाब से, एंड फर्दर हम और अच्छा करें इसके लिए इंक्रीमेंट के लिए, इंसेंटिव्स के लिए सबको परफॉर्मेंस के लिए टाइम मिलता है और उसी हिसाब से आउटकम मॉनिटर किया जाता है। इसमें 3 चीजें जो हमने स्पेसिफिकली देखी है इंक्रीमेंट प्रोसेस में। क्राइटेरिया 1, एज पर द रोल क्लैरिटी डॉक्यूमेंट अचीविंग मेजरमेंट मैट्रिक्स गिवन। सबके पास रोल क्लैरिटी डॉक्यूमेंट है? वेरी गुड, तो उसमें है मेजरमेंट मैट्रिक्स। स्किल डेवलपमेंट एंड कल्चरल एनहांसमेंट ऑफ AIWS। हमारा कल्चरल एनहांसमेंट चार्ट कहाँ है? इसको देखता है कोई? चलो ठीक है, कभी देखते हैं हम लोग? सर वो आर्ट ऑफ चिलिंग वाला। खाली सब लोग आर्ट ऑफ चिलिंग वाला ही देखते हैं। सर्वर जाता है तब वो देखते हैं। वेरी गुड। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन एंड बिजनेस, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट। रेवेन्यू कलेक्शन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड क्राइटेरिया में वो भी है। इंक्रीमेंट प्रोसेस इज प्योरली बेस्ड ऑन दीज 3 क्राइटेरिया। इंसेंटिव प्रोग्राम, incentive is something over and above our salary. First point is 10% of revenue on achievement of above 80% of measurement matrix. Role clarity chart में ना measurement matrix है। देखो हमारे जो परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो रहा है, परफॉर्मेंस को अप करने के लिए if you are achieving your 80% and above of your budget within a month also, तो भी आपको additional over and above salary 10% increment मिलेगा। 10% additional amount on the collection of figure above 80%। आपके मेंटोर इसको और अच्छे से समझाएंगे with the examples। सेकेंड, अगर हमारा मंथली रेवेन्यू कलेक्शन, आप सब लोग कुछ तो रेवेन्यू कलेक्ट करते हो हर मंथ, सबको पता है वो। अब हम मंथली इनवॉइसिंग पे जा रहे हैं। मंथली इनवॉइसिंग इट इज गुड फॉर अस। सी इंप्रूवमेंट इज पार्ट ऑफ लाइफ। हम जो कल कर रहे थे उसके लिए हमें कल मिला, हम जो आगे करेंगे उसके लिए हम आगे मिलेगा। हम और अच्छा करें इसलिए हमें इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा कैसे करेंगे हम? जब हम ओवर एंड अबव 80% करेंगे तो जितना भी 80% के अबव किया उस पे एडिशनल 10%, जितना भी 90% के अबव किया तो टोटल पे अबव 15% ओवर एंड अबव अवर सैलरी। सेकेंड, और एक क्राइटेरिया है, ये वेरिएबल इंसेंटिव्स था, एडिशनल प्रोग्रेसिव इंसेंटिव्स। हम सबको एडिशनल इनकम कमाना है। कैसे एडिशनल इनकम कमाएंगे? जब हम एडिशनल क्लाइंट्स आएंगे हमारे पास, आप सब लोग क्लाइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके मेंटोर और अच्छे से समझाएंगे, बट क्राइटेरिया समझिए। ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, ऐसे 3 ग्रेड्स दिख रहे हैं हमें। जो ऊपर का इंसेंटिव है वो अलग है, जो नीचे का इंसेंटिव है वो अलग है। ऊपर का इंसेंटिव आपके करंट रोल पे ही आपको मिल रहा है, जो भी आप करंट रोल कर रहे हो उस पे ही ओवर एंड अबव मिल रहा है। करंट रोल के ऊपर जो भी आप वर्क कर रहे हो फॉर न्यू बिजनेस एक्विजिशन में, वहां पे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, 10% ऑफ न्यू रेवेन्यू फॉर फर्स्ट ईयर। एक एग्जाम्पल से जब इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक राजेश्वर ने है ना एक न्यू क्लाइंट लेके आया जो 25,000 के पैकेज पे है ईयरली। वो मंथली इनवॉइस बिल होगा, साल के 25,000 पे है। वो एक महीने में एक क्लाइंट आया, ऐसे राजेश्वर ने 12 महीने में 30 क्लाइंट लेके आए, तो 30 क्लाइंट का टोटल जोड़ोगे आप, जितना भी ऑल इज वेल को इनकम आया उसका, उसमें से 10% राजेश्वर को मिल जाएगा। उसका ग्रेड है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। बहुत एक्साइटमेंट है इसमें, लेकिन वो जब हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। आपके मेंटोर्स आपको लेके बैठेंगे। क्यों सबको मेंटोर दिया है? कोच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। सचिन तेंदुलकर इज वेरी गुड प्लेयर, लेकिन फिर भी आचरेकर को जानते हैं ना लोग, आचरेकर ही है ना? यस, आप आचरेकर बोलेंगे तो ठीक है। द्रोणाचार्य, सो आप सबके लिए भी है ना एक द्रोणाचार्य दिया जा रहा है, ताकि वो हेल्प करें आप लोगों को अपना अचीवमेंट करने के लिए। ठीक है, लेट्स आपके मेंटोर्स आपसे बात करेंगे। ग्रेड 1 में 10%, ग्रेड 2 में 20% ऑन ओवरऑल, और ग्रेड 3 में 30% ऑन ओवरऑल फिगर है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जब हम एग्जाम्पल के साथ समझे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जल्दी खत्म करते हैं। 10 मिनट है हमारे पास, क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो इतना बड़ा हम मीटिंग्स इसके साथ नहीं कर सकते। ठीक है, फ्री वर्जन है। तो उसमें टाइमर आ गया है, मुझे आया है माइंड पे, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। मतलब मेरा ये कहना था ना कि ये प्रोग्रेसिव इंसेंटिव है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको इन डेप्थ समझने की जरूरत है। ये इंसेंटिव ना ईयरली रेवेन्यू पे, इट इज नॉट वन टाइम,
एक बार हमने अगर कोई न्यू बिजनेस एंगेज कर लिया अपने साथ, तो ये पूरे साल के रेवेन्यू पे दिया जा रहा है। हर इंडिविजुअल के लिए उसका ग्रेड अलग है, ये आपको आपके मेंटोर बताएंगे। हर एक ऑफिस पर्सन को ये दिया गया है। कुछ लोगों के दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो सारे क्वेश्चंस पार्किंग लॉट में रखिए और उनको पूछिएगा। दे हैव वेल गो थ्रू विद द ऑल प्रोसेस कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सारे रेवेन्यू ड्रिवन है। रेवेन्यू पंच हुआ ऑल इज वेल को, देन नेक्स्ट मंथ में वो आपको बताया जाएगा कैसे पे हो रहा है। ठीक है, तो ये रिटर्न में दिया जा रहा है, तो हमें यहाँ पर ना इसमें नहीं जाना है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फॉल्स इंसेंटिव प्रोमिसेस, ठीक है, डिजाइन इंसेंटिव प्लान। तो लेट्स डिजाइन इट, हमने डिजाइन कर दिया है, ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हो चुका है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, अनफोकस्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, फोकस्ड वर्क कीजिए। आप सारी चीजें खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके इसके लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं। एंड इट इज रोल स्पेसिफिक, नथिंग बियॉन्ड रोल्स। हम जिस रोल में हैं उस रोल में हम कैसे अच्छा करें और कितना अच्छा करेंगे, उसका जितना ज्यादा हमें फायदा होगा और किसी को नहीं। This particular incentive is announced for first quarter। 4 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर के लिए टारगेट है, सेपरेट टारगेट। आप अपने मेंटोर को पूछ सकते हैं इस क्वार्टर के लिए हमारा क्या टारगेट है। इंडिविजुअल्स के लिए टारगेट सेट है, तो आप लोग को सिर्फ पूछना है और उसको जान लेना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे सब क्वेश्चंस आप अपने यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए और अपने मेंटोर से उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। What is ecosystem of process? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक इकोसिस्टम लाना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि बॉडी हमारी ना इकोसिस्टम से चलती है। अगर कुछ जरूरत से ज्यादा हम गलत करेंगे बॉडी के साथ ना, तो हमें साइन देती है कि नहीं। जैसे क्या कहते हैं, बुखार आना, ये साइन है, पता है, मतलब हम इन्फेक्टेड हो गए हैं और बॉडी हमें बता रही है कि आ गए हैं and it is not good। ठीक है, तो यस, इकोसिस्टम हमें डेवलप करने के लिए या आगे जाने के लिए बहुत जरूरी है। हम अपनी गलतियों से सीखें और अपने आप को सुधार के आगे लेके जाएं। तो इकोसिस्टम हमने बिल्ड किया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें हम अब क्वालिटी लीवरेज प्रोग्राम चलाएंगे कि हमारी जो सर्विसेज है वो क्वालिटी पे है या नहीं है, इस चीज को हम देखेंगे। सुहाना जी, आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेक योर, ओके कर लिया उन्होंने, थैंक यू। ठीक है, तो क्वालिटी लीवरेज प्रोग्राम होगा। हर एक इंडिविजुअल हमारी सर्विस को क्वालिटी वाइज हम कैसे उसको स्ट्रेंथन करें, ये हम देखेंगे। ठीक है, AIWS यूजर मैनुअल, ये हमारे टू मेक अ फंक्शन फंक्शनल। यूजर मैनुअल हमें बहुत हेल्प करेगा हमारे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। स्टॉप, आई होप कि यहाँ पर बैठे हर एक इंडिविजुअल को स्टॉप पता है क्या है ये। स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल ऑपरेशनल प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक मीटिंग है जो हम लोग एवरीडे करते हैं। ऑपरेशनल मीटिंग एवरीडे करते हैं, टैक्टिकल मीटिंग 15 डेज पे करते हैं और स्ट्रैटेजिकल मीटिंग हम 45 डेज पे करते हैं। हमारा अभी तक फर्स्ट स्ट्रैटेजिकल मीटिंग नहीं हुआ है। आई विल आस्क माय टीम कि हम उसको कर लें। आने वाले कुछ दिनों में आपके पास आएगा कि हम लोग उसको कर रहे हैं। टैक्टिकल मीटिंग हर 15 दिन पे हो रही है, कुछ टीम्स की नहीं हो रही है, उसको हम करेंगे। रिव्यू फीडबैक मैकेनिज्म फॉर एवरी वर्क एंड प्रोसेस, हम अपने क्लाइंट को रिव्यू कर सकते हैं कि वो क्लाइंट कैसा है हमारे लिए, और क्लाइंट हमें रिव्यू कर सकता है कि हम उसके लिए कैसे हैं। आपको पता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिव्यू मैकेनिज्म होता है टू स्ट्रेंथन योर सर्विसेज। क्लाइंट के एंड से भी और हमारे एंड से भी, हमें भी अच्छे क्लाइंट्स चाहिए, तो हम भी रिव्यू करें कि ये क्लाइंट अप टू द मार्क नहीं है, तो ऐसे क्लाइंट को इन फ्यूचर हम अवॉइड करेंगे। और क्लाइंट भी हमें कर सकता है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय ठीक नहीं कर रहा है, तो उसको PIP में डाल के उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। एवरीवन अवेयर विद दिस, ये हमारे लिए हेल्प करेगा। टैब सर्विस यूज की है, लगभग सब लोग ने किया। पता है आप ड्राइवर को रेट कर सकते हैं, ड्राइवर भी आप लोग को कर सकता है, ठीक है ना। तो बड़े सिस्टम में कैसा होता है ना, हर आपका रिव्यू कोई अच्छा रिव्यू ड्राइवर को ना आगे बढ़ाते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा
बोलते हैं ना बुकिंग्स मिलेंगी, ठीक है। और खराब रिव्यू उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, पीछे ढकेलता है, उसको जल्दी बुकिंग्स नहीं मिलेंगे। वैसे ड्राइवर भी आपको रेट करता है, अगर सब ड्राइवर ने आपको अच्छा रेट किया ना तो आपको बहुत जल्दी कैब मिल जाती है, और नहीं किया ना तो आपका नंबर लास्ट लगता है। ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बनाया होता है एआई पे। तो ऐसे ही हमारे लिए भी है, और फीडबैक अब तक हम लोग नहीं लेते थे, अब हम इसको बोलते हैं रेगुलर वर्क में लेके आएंगे। आगे बढ़े अभी। ओके, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट AIWS 2.5। तो मैंने जैसे आप लोग को बताया कि बहुत एस्पिरेशनल है मेरे लिए, हम सबके लिए 2.5, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि क्या है हमारा ये 2.5, ठीक है। हमारा ईयरली टारगेट है 2.5, जिसको हमको ये अचीव करना है। जब पेस प्रोग्राम हम कर रहे थे ना तो हमने कहा था कि एक जर्नी है, इस जर्नी में बीच में लोग चले जाते हैं। हाँ, तो हमने देखा भी है कुछ लोग हमसे अलग हुए हैं, लेकिन हमारी जर्नी कंटिन्यू रही है। आप लोग हैं उस जर्नी में, क्योंकि आप लोग अभी हैं तो उस जर्नी में आप लोग हैं। ये 2.5 की वजह पे हमारी जर्नी है। कुछ लोग हमारे साथ रहेंगे, कुछ लोगों को डिफिकल्टीज आएगी अगर वो अप टू डेट नहीं है, तो बहुत सारे मौके दिए जाएंगे अप टू डेट होने के लिए, ठीक है ना। अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो उनको खुद डिस्कम्फर्ट फील होगा, और जो लोग अच्छे कर रहे हैं यहाँ पर हर एक चीज को ना आप तक पहुंचाने की जरूरत को पूरा करने की कोशिश की गई है। कोई भी कंसर्न आपका अनएड्रेस्ड नहीं रहेगा आफ्टर दिस, ठीक है ना। रोल परफॉर्म कीजिए, आपको आपकी चीज मिलती रहेगी, ठीक है एवरीवन। विकास सर, क्लोजिंग People थॉट्स अगर see, देना चाहें तो। problems will always be part of life. We cannot run away from it. But हम problems को कैसे अच्छे से cater करते हैं, क्या further step लेते हैं कि ये problem ना आए, और आगे से उसको कैसे improvise करने की कोशिश करते हैं, that is what is human skill. हम उसी में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपनी गलतियों से सीखें, आगे वो गलतियां ना दोहराएं, और कैसे लोगों को बढ़ाएं, इसी पे हमें फोकस करना है। सबका रोल इज डॉक्यूमेंटेड, रिटन, सबके आउटकम्स विल बी आल्सो डॉक्यूमेंटेड एंड रिटन। लेट्स वर्क लाइक अ टीम एंड प्ले लाइक विराट कोहली, देन ओनली वी कैन अचीव वर्ल्ड कप, ठीक है। वी ऑल वर्किंग इन अ टीम। वो विराट कोहली भी इंपॉर्टेंट है, वो बॉलर भी इंपॉर्टेंट है, वो विकेट कीपर भी इंपॉर्टेंट है, वो कोच भी इंपॉर्टेंट है। हर कोई अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। लेट्स ऑल परफॉर्म वेल, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। योर मेंटर विल गाइड यू एंड हेल्प यू आउट। वी आर ऑलवेज देयर फॉर एवरीथिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल।